बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ते रहेंगे, लेवल बढ़ते रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला तो यही है आसान सा क्वेश्चन कि 28,000 रुपये की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 28,000 रुपया राशि है ना, और 6% वार्षिक ब्याज की दर है और 5 वर्ष में आपको पूछा जा रहा है ब्याज क्या होगा। हमने बताया था ब्याज निकालने के 4-5 तरीके होते हैं। एक तो फॉर्मूला है जो आप लोगों को पता होना चाहिए साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है सर? वेरी गुड, ये होता है और नीचे 100 आता है। इस पे तो बन ही जाएगा। एक हमने बताया था कि साधारण ब्याज तो हर साल समान ही होता है, तो आप क्या कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को और समय को मल्टीप्लाई करिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना था? 6 और समय कितना है? 5। यानी कि सर बेसिकली ये 30% हमारा आ जाए, क्योंकि ये 6% था, है ना, तो 30% है। तो 28,000 का आपको 30% निकालना है, यही ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ से 2 0 तो रहेगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि 8,400 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। 28,000 है ना। 28,000 रुपये को 30% निकालेंगे तो 8400 आएगा, जो आपको 6% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उतारिए। उतार लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ा सा टाइम वाला, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस मतलब कि दर हमारा जिस में रहता है उसी में टाइम को भी चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा एक रहे। जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दिया हुआ है, आपका दर वार्षिक है, तो समय को भी वार्ष में चेंज करना पड़ता है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है कि 600 रुपये का 2/1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकाले। समझिए कि नहीं। अब आपके पास यहाँ पे जो समय है वो किस में है? फ्रैक्शन में है ना। तो कुछ नहीं करना है सर, फ्रैक्शन को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 2/1/2 यानी 2.5 साल है, यानी ये 5/2 साल इसको लिख सकते हैं। 4% की दर से आपको बोला जा रहा है 600 रुपया है। बहुत आसान है, 600 रुपया है सर, और 4% की दर से 5/2 इतना साल है, यानी इतना परसेंट लग जाएगा। और सर परसेंटेज का साइन हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे 4% है, और परसेंटेज का साइन सर हटाएंगे तो आपको नीचे क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। इसको काटिएगा तो 2 बार, इसको काटिएगा तो ऐसे 5 दूना 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा? 60। यानी कि इसका साधारण ब्याज फॉर्मूला पे बैठ तो गया। यही तो फॉर्मूला है हमारा, P गुने R गुने T बट्टा 100, यही तो ऐसा ही है, उसी पर तो बना है। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1750 रुपये की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहला भाग 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर कितना रुपया है? मत समझिए कि नहीं, मैंने भाग पर ब्याज कितना आ रहा है। तो एक बात बताइए, 1750 रुपये आपके पास मूलधन है ना, समय सेम है क्या? 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे साथ 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, तो प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है? एक राशि पर 2 भागों को इस प्रकार विभाजित किया, पहले भाग, ठीक है, समय क्या है यहाँ पे सेम है तो आसान हो गया। अगर समय इक्वल नहीं रहता तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता। देखिए समय यहाँ पर समान है। 1750 रुपये आपके पास क्या है? मूलधन है, ठीक है। इधर लिखते हैं मूलधन क्या है? 1750, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक बार 8% की दर से पहला भाग है और दूसरा भाग 6% की दर से है। तो बोला जा रहा है कि ब्याज जो है प्रत्येक भाग पर कितना आया होगा ये आपको बताना है, और ये बराबर है। तो सर 1750 का जो 8% के हिसाब से ब्याज आया होगा वो 1750 माइनस x, क्योंकि अगर एक जगह x आएगा तो एक जगह
उतना घटा देंगे, नहीं समझ में आया। देखिए मान लीजिए 1750 रुपया को आप 2 आदमी में बांट रहे हैं। अगर एक आदमी को आपने 500 रुपया दे दिया तो दूसरे को कितना दीजिएगा? 1250। ये कैसे लाए हैं? इसमें से इसको घटाकर, तो हम यही कह रहे हैं कि एक भाग को अगर x मान लें तो दूसरा भाग हमारा 1750 माइनस x हो जाएगा कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर x को अगर आपने 8% के हिसाब से दिया होगा तो 8/100 और इधर 1750 माइनस x बचा होगा दूसरे के लिए, जो आपको 6% के हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ से ये कट ही जाता है, देखिए ना, कट गया कि नहीं कट गया? तो लिखेंगे 8x बराबर 1750 गुने 6 माइनस का 6x, ठीक है, ये इधर जाएगा तो प्लस, तो 14x बराबर 1750 गुने 6। क्यों मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे? क्योंकि सर इससे कटना है ना, ये सिखा चुके हैं। तो 1750 गुने 6 और ये 14 इधर आ जाएगा तो भाग लगाएगा, ठीक है। पहले 2 से लगा लेते हैं, 7 इधर 3 है ना, फिर 7 से देखिए तो 7 दूना 14, यहाँ बचा 3, 7 पंचे 35 यानी से 75। x बराबर 25 दिया 75, 750। तो एक भाग 750 है हमारा। किस भाग का पूछा है देख लेते जरा सा। तब प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना है? किसी कोई बात नहीं, किसी एक पे निकाल लेंगे, एक भाग निकल गया तो इसी पे निकाल लेते हैं। तो 750 और x वाले पर कितना परसेंट ब्याज है? 8%, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंचे 10, 4 दूना 8, 5 से कटेगा 15 पचे 75, तो 15 चौका 60, यानी कि सर 60 रुपया ब्याज है इसमें। कितना आया है ब्याज प्रत्येक भाग से? 60 रुपया। समझ गए? ठीक है, उतारिए। इसी को सर पूछना है, पूछिए। हाँ, इसी को 1750 गुने 8/100 बराबर 1750 गुने 6/100। नहीं, तब तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कि सर हमने पहले भाग को भी 1750 दे दिया, दूसरे भाग को भी 1750 दे दिया, जबकि क्वेश्चन खुद कहा कि 1750 को 2 भागों में बांटना है। समझ गए कि नहीं? तो फिर हम दोनों को कैसे दे सकते हैं बराबर बराबर अमाउंट? क्योंकि सर हमने अभी आपको बताया कि 1750, एक उदाहरण लेके कि एक को अगर आपने 500 दे दिया तो अब दूसरे के लिए आपको 1250 ही बचेगा। ये क्योंकि इसको इतना दे दिए हैं तो सर ये माइनस करेंगे तब इतना आएगा। इसीलिए अगर इसको x दे दिए हैं तो इसको 1750 में से x कम क्या आएगा? तो x को 8% दिए होंगे तो इसको 6% दिए होंगे, ठीक है। तो ब्याज निकल आया 60 रुपया। 1750 कर दिए, 1750 माइनस x। हाँ, x नहीं मानते तो 1750 देते। यहाँ भी 1750 और यहाँ 1750 माइनस x। तब तो एक बात बताइए, आप ये कहना चाहते हैं सर 1750 रुपया को तो 2 भागों में बांटिए, लेकिन पहले आदमी को 1750 दे दीजिए तो दूसरे आदमी के लिए क्या बचा? बाबा जी का ठुल्लू। समझ गए कि नहीं? तो फिर यहाँ आप कैसे देंगे दूसरे को? एक क्वेश्चन देखिए, आपको हमें कल एक और टाइप बताए थे कि जब ब्याज मूलधन का p/q या a/b या m/n गुना हो जाता है तो क्या क्या होता है। उसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। कितना है? 1/4। तो ब्याज की दर क्या है? 1/4 का मतलब सर क्या होता है? 1/4। वेरी गुड। देखिए तो क्या होगा, आसान क्वेश्चन है। हाँ, दर पूछा है आपसे, ठीक है। 5 वर्ष की साधारण ब्याज है ना। तो हमने एक तो फॉर्मूला आपको बताए थे सर, फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए हमने a/b लिए थे तो a/b इंटू और यहाँ पे क्या आता है? r गुने t/100, यही तो आता था, है ना। तो एक तो ये है सर हमारा फॉर्मूला। या फिर हम कहते थे कि सर 1/5 है तो 100 मान लीजिए, जब रेट दिया हो या रेट पूछा जाता है तो 100 मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल को अगर 100 मान लेंगे, इसका 1/4 कितना होगा सर? 25। और ये 5 साल की मामला है तो 5 साल में साधारण ब्याज 25 दिया है तो 1 साल में कितना देगा? 5। और 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। समझ गए हैं? 1/4 बराबर r हमारे पास तो निकालना है सर, और t 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 100 है, ठीक है। 4 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, 5 1 से गुना होगा 5, इधर r रह जाएगा
तो आर बराबर कितना निकल कर आ गया 5, जो कितना है 5%, इक्वल आ गया दोनों से। या तो आप फॉर्मूले से बनाइए या फिर हमारा जो तरीका है उससे बनाइए, दोनों से किसी से बनाइएगा, आपका आंसर वही आएगा। आ रहा है समझ में? कल एक फॉर्मूला बताए थे, लेकिन जी। आर बराबर ए बाई बी गुने 100 बट्टा में टी। बहुत आसान है सर, 1/4 गुने 100, अभी 1/4 है और यहाँ पर टी 5 है, 4 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 5 बार। आपको हमने आर का ये भी फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल सही बोले कि सर अगर कुछ ना याद है तो आर का ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं। बहुत तरीका है निकालने का, हमने आपको बताया था कल, सारे तरीकों को एक्सप्लेन किया था आपको साथ। ठीक है, बताएंगे, लिखिए, उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कोई धन किसी दर से 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है तो ब्याज का दर क्या है। आप इस पे भी बना सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट था जिसको हमने बताया था आपको कि अगर कोई धन n गुना हो जाता है तो क्या होता है, अपना n गुना हो जाता है, तो याद है उसी कॉन्सेप्ट पर है। कह रहा है कि कोई धन है जो 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है। तो एक बात बताइए, कोई धन अगर 100 है हमारे पास, कितना है 100, और ये 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 हो जा रहा है। और ये जो मामला है ये कितने सालों का है, 15 सालों का। तो एक बात बताइए, 100 से 400 हो गया तो ब्याज कितना मिला होगा, 300, और 15 साल में आपको 300 मिला है तो एक साल में कितना मिलेगा, 20। और 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाली राशि को क्या कहते हैं सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो निकल गया, दर पूछा था कितना हो गया, 20%। समझ गए कि नहीं? उस पर जो 1/4 करते थे वहाँ पर सिर्फ 4 रख देना है, अब उस पर भी बन जाएगा, वो सारे फॉर्मूले इस पर काम आ जाएंगे। समझ गए कि नहीं? चलिए उतारिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। कहता है कि 750 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगा। 750 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 900 रुपया हो जाएगा, बन जाएगा। बहुत आसान है सर, 700 से कितना हो जा रहा है, 200, कितना ब्याज आया, 200। यानी कि कोई धन अभी बताए थे 100 मान लिए थे, इसमें दे दिया है 700 से 900, यानी कि सर इंटरेस्ट की बात करिएगा तो वो 200 आता है। और ये मामला जो है सर ये कितने दिनों का है, 4 साल का है। तो 4 साल में 200 है, एक साल में 4 से भाग लगा दीजिए, 50 आ जाएगा, है ना। ठीक है, यानी कि सर 700 रुपये पर एक साल में 50 आ रहा है, तो 100 रुपये पर कितना आएगा, तो कहिएगा सर 7 से उसको भाग कर दीजिए, तो 100, तो इधर भी कर दीजिए 50/7, यानी कि 7 सही 1/7 इतना ब्याज आएगा। एक साल में 100 रुपये पर 7 सही 1/7 रुपया ब्याज आया। और 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाली राशि को क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यही हमारा आर हो गया। ये बहुत ही हाँ, तो हमें रेट पूछा है ना, तो रेट पूछा है तो 700 से 900 हुआ,
यानी कि सर 200 आया, लेकिन 200 आया 4 साल में, 1 साल में 50 आया, तो 700 रुपये पर 1 साल में 50 आया ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 रुपये पर निकाल लेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले राशि को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, दर बोलते हैं। हर क्वेश्चन में हमको 100 पे ले जाना होगा। हाँ, तभी तो रेट आएगा, और नहीं तो फॉर्मूला से बनाइए। फॉर्मूला सर कैसे? आर बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। समय कितना है? अच्छा, मूलधन गुने समय, पी गुने टी, है ना। तो साधारण ब्याज सर आ गया 1 साल में 50 गुने 100, और मूलधन 700 है, और समय आपने 1 साल लिया है क्योंकि 1 साल का ब्याज निकाले हैं, यहीं से इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। 4 साल में 1 साल तो 200 ब्याज लेना पड़ेगा, तब 200 ब्याज लेना पड़ेगा, तो फिर आपका हो जाएगा आर बराबर एस आई गुने 100 बट्टा पी गुने टी। तो ठीक है, साधारण ब्याज कितना है? 200 गुने 100, मूलधन कितना है सर? 700, समय कितना? 4 साल। ठीक है, अब यहाँ से देखते तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटते 50, तो 50/7 का मतलब 7 सही 1/7%। यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। हाँ, तो जिस तरीके से आपको समझ में आता है वो बनाइए, है ना। दोनों तरीका आसान है। हो गया? तो आज की क्लास यही रखते हैं। आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसा लगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही फिर अगला क्लास लेकर आएंगे आपके वो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो क्लास है ये आपको बहुत आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है, साधारण ब्याज से जो क्वेश्चन अभी तक आया है, जैसा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए हमने ये आसान क्वेश्चन लिए हैं। इससे जो अगला क्लास होगा उसमें थोड़ा सा इससे और लेवल बढ़ा के क्लास होगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेट के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ, नए तरीकों के साथ। ठीक है।